हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एपिसोड 134 के साथ हाजिर हूँ। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा लू फेंग अपने चारों साथियों के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है जो कि हेवनली हेल राउंड जाने का रास्ता होता है। और अब आगे जैसे ही वो पांचों लोग पोर्टल को पार करके अंदर की ओर जाते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा शहर होता है और उसे देख करके पेंगुइन कहता है कि बॉस ये तो एक शहर है। फिर राक्षा की बहन भी कहती है क्या लू फेंग ये वही हेवनली हेल राउंड है जिसमें कि हमें आना था। लेकिन फिर लू फेंग उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे हम सभी लोगों को नहीं पता है कि हम यहाँ पे कौन सी जगह पे हैं। तो फिर अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस हेवनली हेल राउंड की जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, मगर साथ ही हमें यहाँ पे अपनी लो प्रोफाइल को मैनेज करके रखना होगा, किसी को पता न चल पाए कि हम यहाँ पे कहाँ से आए हैं। फिर वो सारे लोग मिलकर के हेवनली हेल राउंड के एक सिटी की ओर जाते हैं जिसका नाम वाइन सिटी होता है। वो लोग जैसे ही उस सिटी के सामने पहुँचते हैं उसके सामने एक गार्ड खड़ा होता है। वो गार्ड लू फेंग और बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। वाइन सिटी में अंदर जाने के लिए तुम लोगों के पास एक टोकन होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल स्टोन होने चाहिए, मगर सिर्फ एक बंदे के लिए तुम्हें पूरे 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे। मगर ये बात सुनकर के वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है आखिर यहाँ पे अंदर जाने का एंट्री टोकन क्या है, साथ ही ये स्पिरिचुअल स्टोन्स क्या होते हैं। और फिर लू फेंग अपने टीममेट्स से कहता है लगता है हमें यहाँ पे अंदर जाने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी या फिर एक टोकन जो कि यहाँ का एक एंट्री पास है। मगर तभी लू फेंग अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब में से एक टोकन बाहर निकालता है। साथ ही लू फेंग अपने मन में कहता है कि शायद ये टोकन आज यहाँ पे काम आ जाए। मगर जैसे ही लू फेंग अपना टोकन उन गार्ड्स को दिखाता है वो गार्ड उस टोकन को देख करके बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आप लोग तो वीआईपी हैं, ये टोकन तो क्योंकि ये टोकन पर्पल गॉड का होता है। फिर वो गार्ड्स जल्दी से लू फेंग और उसकी पूरी टीम को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और फिर वो सारे लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। और लू फेंग कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने ये टोकन अभी तक अपने पास रखा हुआ था क्योंकि टोस्ट सेक्टर के मास्टर ने मुझे वहाँ पे दिया था। फिर साथ ही लू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल स्टोन्स यहाँ की करेंसी हैं, तो फिर हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को इकट्ठा करना होगा ताकि हमें यहाँ पे बाद में रहने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और फिर पेंगुइन कहता है कि बॉस कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाए, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं। मगर तभी किंगचू कहता है कि हो सकता है कि हम यहाँ पे अपनी चीजों को बेच करके यहाँ की करेंसी को कमा सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग अपने ड्रैगन पैलेस से यहाँ पे काफी सारी जड़ी बूटियों को लेके आए हैं, हम लोग उनको बेच करके काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को हासिल कर सकते हैं। और फिर लू फेंग सोचते हुए कहता है कि हाँ किंगचू की बात में दम तो है, हम यहाँ पे अपने सामान को बेच करके काफी ज्यादा पैसा तो कमा सकते हैं। अगर सच में क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो काफी अच्छी बात है क्योंकि मैं अपने साथ में काफी ज्यादा मेडिसिन पिल्स भी लेके आया हूँ। तभी उनके सामने एक बिल्डिंग होती है जिसका के नाम वीवो बिल्डिंग होता है। फिर वहाँ पे पेंगुइन काफी ज्यादा लोगों से पूछताछ करके लू फेंग के पास आता है। फिर लू फेंग से कहता है कि मैंने इस बिल्डिंग के बारे में पूछताछ की है, इन लोगों ने मुझे बताया है कि अगर हम यहाँ पे कुछ बेचना चाहते हैं तो ये चीजें बेचने की सबसे बेस्ट जगह है, हम लोग यहाँ पे जाकर के कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हैं। और फिर लू फेंग कहता है तो ठीक है चलो अंदर जाकर के देखते हैं कि अंदर जाकर के क्या होता है। और फिर वो सारे लोग वीवो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे एक लड़की उनको वेलकम करते हुए कहती है कि आप सभी लोग अंदर आ जाएं और साथ ही कहती है कि आप लोग यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए हैं। लू फेंग उसको मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आए हैं। साथ ही लू फेंग उस लड़की को अपना टोकन भी दिखाता है और फिर वो लड़की टोकन को देख करके हैरान होते हुए कहती है कि सर आप तो वीआईपी पर्सन हैं, आप लोग मेरे साथ आए, मैं आपको अपने मास्टर के पास लेकर के चलती हूँ। और फिर वो उन लोगों को वीआईपी रूम के वीआईपी मास्टर के पास ले जाती है। फिर लू फेंग उनके सामने बहुत सारी जड़ी बूटियों को रख देता है। वो मास्टर उन जड़ी बूटियों को देखते हुए कहते हैं कि वैसे तो ये जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा कीमती हैं, ये तो तकरीबन 30,000 लोअर ग्रेड के क्रिस्टल्स के बराबर की हैं। अगर मैं आप लोगों को इसके बदले में 30 मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल्स को दे सकता हूँ। और तभी लू फेंग अपने पास से एक बॉक्स बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने काफी सारी मेडिसिन रखी होती हैं। और फिर लू फेंग उन पिल्स को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर आखिर इन पिल्स के बारे में क्या, आप इन पिल्स के बदले में मुझे कितना दे सकते हो? साथ ही लू फेंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब यहाँ पे क्रिस्टल के भी कुछ ग्रेड्स होते हैं जो कि कुछ मीडियम ग्रेड और कुछ लोअर ग्रेड के होते हैं। और
तभी वो मास्टर लूफेंग के हाथ में वो पिल्स देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जल्दी से लूफेंग के हाथ से वो बॉक्स ले लेते हैं और साथ ही कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, ये चीज तुम्हें कहाँ से मिल गई, क्योंकि ये वाली पिल्स तो बहुत ही हाई क्वालिटी की पिल्स हैं। और वो मास्टर कहते हैं कि वैसे तो हमें इन पिल्स को जांचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन तुम लोगों के लिए एक और ऑफर है। कल हमारे यहाँ पे एक ऑक्शन होने वाला है, इसमें कि तुम कल अगर इन पिल्स को ऑक्शन में बेचते हो तो फिर तुम्हें कल इनके बदले में एक बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी और इससे हमारे ट्रेजरी हाउस को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर लूफेंग जल्दी से उन मास्टर से पूछता है कि तो फिर बताएं कि आखिर ये ऑक्शन कहाँ पे होने वाली है। तभी मास्टर लूफेंग को बताते हैं कि ये ऑक्शन कल यहीं पे हमारी बिल्डिंग में होने वाली है। यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और पैसे वाले लोग भी आएंगे और उन लोगों को जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज पसंद आएगी वो लोग उस चीज को सबसे ज्यादा महंगे दामों में खरीद लेंगे। ये सुनकर के लूफेंग भी उनकी बात के लिए रेडी हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, कल के ऑक्शन में हम लोग भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पे जाने के लिए कपड़ों की भी जरूरत होगी, क्या आप हमें यहाँ के कुछ कपड़े दे सकते हैं। और फिर मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी कर देंगे, साथ ही आपके रहने का भी बंदोबस्त कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन बीवो बिल्डिंग के अंदर का होता है। वो लोग वहाँ पे अपने नए कपड़ों को ट्राई कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे एक लड़की खड़े होकर के किंगचू से बार बार नए नए कपड़े ट्राई करने के लिए कह रही होती है और साथ ही उसे देख करके बहुत ज्यादा असर मार रही होती है। जबकि दूसरी ओर लूफेंग भी अपने नए कपड़े पहन करके वहाँ पे बैठा होता है और लूफेंग के पास एक लड़की अपनी मैनुअल बुक लेकर के आती है और कहती है इसको प्रिजनर बुक कहा जाता है। और फिर लूफेंग उस लड़की से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है और इसके अंदर आखिर क्या लिख रहा है। और फिर वो लड़की लूफेंग को बताते हुए कहती है कि मास्टर, इस बुक के अंदर हमारे पूरे हेवनली राउंड का मैप बना हुआ है, साथ ही यहाँ के सारे सेक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। और फिर साथ ही लूफेंग उस बुक को अपने पास ले लेता है, मगर उस बुक को लेते हुए लूफेंग उस लड़की से कहता है कि मुझे बुक्स पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है, तो फिर तुम खुद ही क्यों ना इस बुक के बारे में मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। और फिर वो लड़की उस सब के बारे में लूफेंग को बताने लगती है और बताती है कि यहाँ पे हमारे हेवनली हेल राउंड को 5 हिस्सों में बांटा गया है, साथ ही यहाँ के 5 बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें से एक पर्पल गोड सेक्टर है जो कि हमारे ईस्ट की ओर है, कि यहाँ पे 4 और बड़े सेक्टर्स हैं जिनके पास किंग लेवल की पावर्स हैं और हमारा पर्पल गोड पैलेस भी इनमें से एक है। और इस वक्त आप जिस सिटी में बैठे हैं इसका नाम वाइन सिटी है, जो कि सोंगजू की एक स्टेट है और साथ ही ये पर्पल गॉड के अंदर आता है। मगर तभी लूफेंग उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे 4 सेक्टर्स के बारे में बताया है कि उनके पास किंग लेवल की पावर्स हैं, मगर 5वें एरिया के बारे में क्या, आखिर उसके बारे में क्या खास है। मगर फिर वो लड़की लूफेंग से रुक करके कहती है कि मास्टर, आप 5वें एरिया के बारे में नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ भी खास नहीं है और साथ ही उस एरिया को वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी साल बस फॉग ही फॉग रहती है और कोई भी वहाँ पे जाता है तो फिर वहाँ से कोई भी वापस बाहर नहीं आ पाता, इसलिए उस एरिया को फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है। और फिर लूफेंग उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुमने मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस बुक के अंदर तो सच में काफी कुछ इस हेवनली हेल राउंड के बारे में लिखा हुआ है। और फिर इसी के साथ हमारा यहीं पे ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।